फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने भारतेंदु काल को पढ़ा। भारतेंदु के बाद में हमने द्विवेदी काल को पढ़ा। द्विवेदी के बाद में हमने छायावाद काल को पढ़ा। फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और यानी कि नवलेखन काल या नई कविता। तो नई कविता के अंतर्गत अपना ये लास्ट वीडियो रहेगा, जिसके अंतर्गत यानी कि जिसके अंदर कुछ जो साहित्यकार जो रह गए थे उनको आज अपन इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और जो यानी कि आज ये अंतिम अपना वीडियो रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड। फिर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद अपना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कोई भी यानी कि टॉपिक नहीं रहने वाला। फिर अपन अगले वीडियो में लेके आएंगे काव्य शास्त्र को। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नई कविता, नवलेखन काल, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद को। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लंभई गांव, बनारस जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुई थी। क्षय रोग से यानी कि ड्रोपसी से इनकी मौत हुई थी। इनकी मृत्यु यानी कि रोग जो क्षय रोग था उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 8 अक्टूबर 1936 को। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लंभई गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को क्षय रोग से यानी कि ड्रोपसी से इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम मुंशी अजायब राय यानी कि अजायब राय था। माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? मुंशी अजायब राय। माता का नाम आनंदी देवी था। मूल नाम इनका धनपत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। दूसरी पत्नी यानी कि पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद जब इन्होंने दूसरा विवाह किया तो दूसरी पत्नी का नाम क्या था? दूसरी पत्नी का नाम था शिवरानी। पुत्र अमृत राय यानी कि इनका जो पुत्र था प्रेमचंद का, उसका नाम क्या था? अमृत राय नाम था। प्रेमचंद के पुत्र का क्या नाम था? अमृत राय। प्रेमचंद प्रेमचंद नाम माना पत्रिका के संपादक प्रेमचंद नाम माना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम ने किया था। यानी कि प्रेमचंद नाम किसने दिया था? यानी कि जो माना पत्रिका के संपादक थे कौन? दया नारायण, सॉरी दया नहीं है, ये दया नारायण है। दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। माना पत्रिका के जो संपादक थे कौन? दया नारायण निगम। दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। मूल नाम धनपत राय था प्रेमचंद का। क्या नाम था? धनपत राय नाम था। और फिर यानी कि जो माना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। जपत संग्रह सोजत ए वतन 1907 ईस्वी में लिखा। नवाब राय बनारसी के नाम से लिखा था। यानी कि इन्होंने पहला जो काव्य संग्रह लिखा था वो सोजे ए वतन लिखा था, जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। सोजे ए वतन नाम से 1907 में लिखा था। नवाब राय बनारसी के नाम से इन्होंने यानी कि काव्य लेखन किया। और सोजे ए वतन पहला इन्होंने काव्य जो संग्रह लिखा था, इसको अंग्रेजी सरकार ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। सोजे ए वतन काव्य संग्रह को 1907 में लिखा था। नवाब राय बनारसी के नाम से इन्होंने लिखा था। प्रथम कहानी, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? संसार का अनमोल रतन। ये भी 1907 ईस्वी में लिखी थी। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? संसार का अनमोल रतन। कब लिखी थी? 1907 ईस्वी में लिखी थी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर। हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना जाता है? पंच परमेश्वर को माना जाता है, जो किसकी है? प्रेमचंद की है। कुल कहानियां लगभग 300 लिखी थी। किसने? प्रेमचंद ने लगभग कहानियां कितनी लिखी थी? 300 कहानियां लिखी थी। और हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है पंच परमेश्वर। किसकी है? प्रेमचंद की। कहानी संग्रह, इनका जो कहानी संग्रह है, जो लगभग ये 300 कहानियां लिखी हैं, इन कहानियों का संग्रह है मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित किया था। किसने? यानी कि प्रेमचंद का जो कहानियों का जो संग्रह है, कहानी संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास देखो कौन कौन से हैं प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास। प्रमुख उपन्यासों की अपन बात करें प्रेमचंद के तो सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला,
करमभूमि। रंगभूमि 1925 ईस्वी में लिखा। और 12वीं कक्षा में जो सूरदास की झोपड़ी जो पाठ है वो इसी रंगभूमि उपन्यास से लिया गया पाठ है। रंगभूमि उपन्यास 1925 ईस्वी में लिखा था। गबन गोदान 1936 ईस्वी में लिखा था। फिर से देखो, प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, करमभूमि, रंगभूमि 1925 ईस्वी में लिखा। सूरदास की झोपड़ी नामक पाठ जो कक्षा 12 में है, कक्षा 12 में है, वो इसी रंगभूमि उपन्यास से लिया गया पाठ है। सूरदास की झोपड़ी, गबन, गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी में लिखा। और वरदान, ये प्रमुख उपन्यास हैं किनके? प्रेमचंद के। ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद का? रूठी रानी उम्मा दे। ये प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास है, रूठी रानी उम्मा दे। नाटक कौन कौन से लिखे थे? संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। प्रेमचंद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये प्रमुख नाटक हैं। पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं जिनका संपादन किया था प्रेमचंद ने? हंस, माधुरी, जागरण और माना, ये प्रमुख पत्रिकाएं थी। ऐतिहासिक उपन्यास की बात करें तो प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक यानी कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था, उम्मा दे, जिनका नाम उम्मा दे भी आता है। नाटक लिखे थे संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। प्रमुख पत्रिकाएं प्रेमचंद की हंस, माधुरी, जागरण और माना। निबंध कौन कौन से लिखे थे? कुछ विचार और विविध प्रसंग, ये प्रमुख निबंध थे प्रेमचंद के। तो प्रेमचंद के प्रमुख निबंध कौन कौन से हो गए? कुछ विचार और विविध प्रसंग। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास प्रेमचंद का रूठी रानी उम्मा दे के नाम से। नाटक संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। पत्रिकाएं हंस, माधुरी, जागरण और माना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। निबंध प्रेमचंद के कौन कौन से हैं? कुछ विचार और विविध प्रसंग। प्रमुख कहानियां प्रेमचंद की कौन कौन सी कहानियां हैं? प्रमुख कहानियां प्रेमचंद की, दो बेलों की कथा, ईदगाह है, नमक का दारोगा, सूरदास की झोपड़ी, ये प्रमुख कहानियां हैं। कौन कौन सी? दो बेलों की कथा, ईदगाह है, नमक का दारोगा और सूरदास की झोपड़ी, ये प्रमुख कहानियां हैं। दो बेलों की जो कथा है प्रेमचंद की, यह पंचतंत्र एवं हितोपदेश कथा पद्धति पर आधारित है। जो प्रेमचंद की दो बेलों की जो कथा है, यह पंचतंत्र एवं हित उपदेश तथा हितोपदेश कथा पद्धति पर आधारित है। अब अगले साहित्यकार के रूप में आते हैं जैनेन्द्र कुमार, नवलेखन काल के। और ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही शानदार नोट्स हैं प्रियस्कार के। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में कोडियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई। मूल नाम आनंदीलाल था, यानी कि इनका बचपन का नाम क्या था जैनेन्द्र कुमार का? आनंदीलाल। फिर से देखो, जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में कोडियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। मूल नाम, बचपन का नाम जैनेन्द्र कुमार का आनंदीलाल था। प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? कहानियों को भाई याद करना पड़ेगा। एक रात, मास्टर जी, पत्नी, अपना अपना भाग्य, खेल, एक चोर, वातायन, दो चिड़िया, जाह्नवी, पाजेब, एक गो, नीलम देश की राजकन्या और फांसी, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। एक रात, मास्टर जी की पत्नी, अपना अपना भाग्य, खेल कर, एक चोर, वातायन, दो चिड़िया। बेटरी का आप इसकी बना लेना, लेकिन ये प्रमुख कहानियां हैं जैनेन्द्र की। कौन कौन सी? एक रात, मास्टर जी, पत्नी, अपना अपना भाग्य, खेल, एक चोर, वातायन, दो चिड़िया, जाह्नवी, पाजेब, एक गो, नीलम देश की राजकन्या और फांसी, ये प्रमुख कहानियां हैं जैनेन्द्र कुमार की। उपन्यास देखो कौन कौन से हैं। उपन्यास, इनका प्रथम उपन्यास है परख। प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख। दूसरा सुनीता 1935 ईस्वी में लिखा। प्रथम उपन्यास यानी कि इनका परख है जो 1929 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा सुनीता के नाम से उपन्यास लिखा था
1935 में। कल्याणी, त्यागपत्र इनका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो 1937 ईस्वी में लिखा था। सुखदा, मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध जो उपन्यास 1966 में लिखा था, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जिनेंद्र कुमार को। मुक्तिबोध उपन्यास पर 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसे? जिनेंद्र कुमार को। जयवर्धन, जिनेंद्र मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषणात्मक, जिनेंद्र मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। इन पर प्रभाव डायन हाइंड, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, की रचनाओं का है। फिर से देखो, इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? परख 1929 ईस्वी में लिखा गया। सुनीता 1935 में। कल्याणी, त्यागपत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो 1937 ईस्वी में लिखा गया। सुखदा, मुक्तिबोध 1966 में लिखा गया जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और जयवर्धन, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। फिर यहां देखो, ये नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों के लिए देश भाषा का स्वागत किया, वह ब्रज भाषा थी न कि उर्दू। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये लिख लेना भाई। अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों के लिए देश भाषा का स्वागत किया मुगलों ने, वह ब्रज भाषा थी न कि उर्दू। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। जिनेंद्र कुमार के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? प्रस्तुत पर्सन, जड़ की बात, इस्ततः, समय और हम, काप, प्रेम और परिवार, काप, प्रेम और परिवार, साहित्य का शौर्य और प्रेम, सांसारिक प्रेम। इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं जिनेंद्र कुमार के? प्रस्तुत पर्सन, जड़ की बात, इतस्ततः और समय और हम, काप प्रेम और परिवार, साहित्य का शौर्य और प्रेम। ये इनका सांसारिक प्रेम पर आधारित निबंध है। जिनेंद्र ने मेटरलिख की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। प्रमुख बिंदु है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। जिनेंद्र ने मेटरलिख की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। बाजार दर्शन, यह निबंध बाजार नीतियों को समझने हेतु उपयुक्त है। जो बाजार दर्शन जो निबंध है जिनेंद्र कुमार का, यह निबंध बाजार नीतियों को समझने हेतु उपयुक्त है। इस नियम के माध्यम से उपभोक्तावाद के बारे में पता चलता है। ये कक्षा 12वीं में है बाजार दर्शन पाठ। अगले साहित्यकार के रूप में आते हैं मन्नू भंडारी। नवलेखन काल के अगले साहित्यकार के रूप में आते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम सुख संपत्ति राय था जो प्रसिद्ध कोषगार थे। मूल नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या था? महेंद्र कुमारी था। फिर से देखो, मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। पिता का नाम सुख संपत्ति राय था जो प्रसिद्ध कोषकार थे। मूल नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। कहानियां कौन कौन सी लिखी मन्नू भंडारी ने? अकेली, नई नौकरी, रानी माँ का चबूतरा, यही सच है, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर। ये प्रमुख कहानियां हैं किसकी? मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? अकेली, नई नौकरी, रानी माँ का चबूतरा, यही सच है, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और तीन निगाहों की एक तस्वीर। ये प्रमुख कहानियां हैं किसकी? मन्नू भंडारी की। उपन्यास देखो, महाभोज। महाभोज मन्नू भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है जिसका प्रमुख पात्र दा साहब है। मन्नू भंडारी का उपन्यास महाभोज राजनीतिक उपन्यास है जिसका प्रमुख पात्र कौन है? दा साहब है। आपका बंटी तलाक की समस्याओं पर आधारित उपन्यास है तथा तलाक का बाल मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन है। महाभोज मन्नू भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है जिसका प्रमुख पात्र दा साहब है।
आपका बंटी मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है वह तलाक की समस्याओं पर आधारित उपन्यास है तथा तलाक का बाल मन पर पड़ने वाले प्रभाव का इसमें वर्णन किया गया है। एक इंच मुस्कान, अगला इनका जो उपन्यास है वो है एक इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी का अगला उपन्यास कौन सा है? एक इंच मुस्कान। 1963 ईस्वी में लिखा गया। राजेंद्र यादव पति के साथ मिलकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है मन्नू भंडारी का? एक इंच मुस्कान 1963 ईस्वी में लिखा था मन्नू भंडारी ने। अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर के लिखा गया उपन्यास है। पटकथा, पटकथा क्या होती है? पर्दे पर मंचन होने वाले, यानी कि जो पर्दे पर मंचित जो होता है वो है पटकथा होती है। पटकथा क्या होती है? पर्दे पर मंचन होने वाले। स्वामी, निर्मला, दर्पण, रजनी, एक कहानी यह भी आत्मकथे को 2008 में के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया। अन्य उपन्यास कौन कौन, इनकी पटकथा कौन कौन सी हैं? किसकी? मन्नू भंडारी की पटकथा कौन कौन सी इन्होंने लिखी थी? स्वामी, निर्मला, दर्पण, रजनी, ये इनकी पटकथाएं हैं। कौन कौन सी? स्वामी, निर्मला, दर्पण और रजनी। एक कहानी यह भी आत्मकथा लिखी जिस पर 2008 में के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया। अब पढ़ेंगे यशपाल। अगले साहित्यकार आते हैं यशपाल। नवलेखन काल के अगले साहित्यकार कौन है? यशपाल। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था। मृत्यु 25 दिसंबर 1976 ईस्वी को हुई। प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? पिंजरे की उड़ान, जो जेल में लिखी थी। किसने? यशपाल ने। पिंजरे की उड़ान कहानी कहाँ लिखी थी? जेल में। तरक का तूफान, बादुलिया, अभिशप्त, ज्ञानदान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी, ये प्रमुख कहानियां लिखी थी। फिर से देखो, यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ। मृत्यु 25 दिसंबर 1976 ईस्वी को हुई थी। प्रमुख कहानियां कौन कौन सी लिखी? पिंजरे की उड़ान, जो जेल में लिखी थी। किसने? यशपाल ने। तरक का तूफान, अभिशप्त, भस्मावृत चिंगारी, धर्मयुद्ध, बादुलिया, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी, ये प्रमुख कहानियां लिखी थी। कौन कौन सी? पिंजरे की उड़ान जेल में लिखी, तरक का तूफान, अभिशप्त, भस्मावृत चिंगारी, धर्मयुद्ध, बादुलिया, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी, ये प्रमुख कहानियां लिखी थी। अन्य कहानियां भी हैं। तुमने क्यों कहा था, तुमने क्यों कहा था, मैं सुंदर हूँ, उतमी उतमी की माँ, ये प्रमुख कहानियां थी। किसकी? फिर से देख लो एक बार, प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं यशपाल की। प्रमुख कहानियां: पिंजरे की उड़ान, जो जेल में लिखी थी, तरक का तूफान, अभिशप्त, भस्मावृत चिंगारी, धर्मयुद्ध, तुमने क्यों कहा था, ऊतमी की माँ, बादुलिया, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी और मैं सुंदर हूँ, ये प्रमुख कहानियां लिखी थी। अब उपन्यास कौन कौन से हैं यशपाल के? उपन्यास कौन कौन से हैं? मनुष्य के रूप, दादा कामरेड, कॉमरेड, झूठा सच इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, अमिता, देखा सोचा और समझा, तेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे, ये उपन्यास लिखे थे। किसने? यशपाल ने। कौन कौन से? मनुष्य के रूप, दादा कॉमरेड, झूठा सच, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, अमिता, देखा सोचा और समझा, तेरी मेरी उसकी बात और 12 घंटे, ये प्रमुख उपन्यास थे। किसके? यशपाल के। यशपाल ने आत्मकथा भी लिखी थी, सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, ये आत्मकथा लिखी थी। किसने? यशपाल ने। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन, ये आत्मकथा लिखी थी। संस्मरण, लोहे की दीवार में के दोनों ओर, ये इनका संस्मरण था यशपाल का। आत्मकथा सिंहावलोकन लिखी, संस्मरण, लोहे की दीवार के दोनों ओर, तेरी मेरी उसकी बात। 1976 ईस्वी में इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तेरी मेरी उसकी बात रचना पर इस
रचना पर यशपाल को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेरी मेरी उसकी बात। राहुल सांस्कृत्यायन अगले नवलेखन के साहित्यकार के रूप में आते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में आमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। मूल नाम केदार पांडे था। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में आमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी और मूल नाम केदार पांडे था। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं राहुल सांस्कृत्यायन की? यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो राहुल सांस्कृत्यायन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया बदलो। ये प्रमुख रचनाएं हैं राहुल सांस्कृत्यायन की। किसकी? राहुल सांस्कृत्यायन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया बदलो। राहुल सांस्कृत्यायन जी, राहुल जी की यात्रा वृतांत के जनक माने जाते हैं। यानी हिंदी में यात्रा वृतांत के जनक माने जाते हैं राहुल जी, राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र इनका प्रसिद्ध यात्रा वृतांत रहा है। किनका? राहुल सांस्कृत्यायन का। 1930 ईस्वी में राहुल सांस्कृत्यायन श्रीलंका गए, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कब? 1930 ईस्वी में। आत्मकथा लिखी थी राहुल सांस्कृत्यायन ने। मेरी जीवन यात्रा 6 खंडों में लिखी थी, 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। मध्य एशिया का इतिहास 1958 ईस्वी में लिखी गई रचना है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था राहुल सांस्कृत्यायन को। फिर से देखो, राहुल जी यात्रा वृतांत के जनक माने जाते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र इनका प्रसिद्ध यात्रा वृतांत रहा है। 1930 ईस्वी में श्रीलंका गए एवं बौद्ध धर्म ग्रहण किया। आत्मकथा लिखी थी मेरी जीवन यात्रा के नाम से, 6 खंडों में प्रकाशित हुई। मध्य एशिया का इतिहास जो रचना 1958 में लिखी थी राहुल सांस्कृत्यायन ने, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। अगले आते हैं नवलेखन काल के प्रमुख साहित्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को हुआ। मृत्यु अगस्त 1995 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम झमकूलाल था, माता का नाम चंपाबाई था। आजीवन अविवाहित रहे थे। कौन? हरिशंकर परसाई। इनका विवाह नहीं हुआ था, आजीवन अविवाहित रहे थे। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को हुआ। मृत्यु अगस्त 1995 ईस्वी को हुई। पिता का नाम झमकूलाल था, माता का नाम चंपाबाई था और आजीवन अविवाहित रहे थे। कौन? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात है। हरिशंकर परसाई नर्मदा पुत्र के नाम से विख्यात है। फिर उसी नर्मदा मैया की जय हो नाम से प्रसिद्ध निबंध लिखा था। किसने? हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहित्य इतिहास में कि नर्मदा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? हरिशंकर परसाई को। फिर उसी नर्मदा मैया की जय हो के नाम से प्रसिद्ध निबंध लिखा था। किसने? हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? जैसे उनके दिन फिरे और हंसते हैं रोते हैं, ये प्रमुख कहानियां लिखी थी। किसने? हरिशंकर परसाई की। प्रमुख कहानियां कौन सी हैं? जैसे उसके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं। उपन्यास कौन कौन से लिखे थे? रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। हरिशंकर परसाई के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, ये तो इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। उपन्यास कौन कौन से लिखे थे? रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये हरिशंकर परसाई के प्रमुख उपन्यास है। अब निबंधों की चर्चा कर लेते हैं। हरिशंकर परसाई के प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तब की बात और थी, पगडंडियों का माना, भूत के पांव पीछे, सदाचार की ताबीज, बेईमानी की परतें और अंत में शिकायत मुझे भी है। यानी कि प्रसिद्ध निबंध कौन कौन से हैं हरिशंकर परसाई के? तब की बात और थी, पगडंडियों का माना, भूत के पांव पीछे,
सदाचार का ताबीज, बेईमानी की परतें और अंत में शिकायत मुझे भी है। ये प्रसिद्ध निबंध थे। व्यंग्य संग्रह देखो कौन कौन से लिखे थे। हरिशंकर परसाई के प्रमुख व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर जो व्यंग्य संग्रह लिखा था उस पर 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किनको? हरिशंकर परसाई को। हरिशंकर परसाई के प्रमुख व्यंग्य संग्रह कौन कौन से हैं? वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा के दौर पर इस व्यंग्य संग्रह पर 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हरिशंकर परसाई की प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? प्रहरी उदार नाम से लिखते थे, यानी कि जो प्रहरी पत्रिका है इसमें हरिशंकर परसाई उदार नाम से लिखते थे, अपना नाम उदार नाम से लिखते थे। जनयुग, इस पत्रिका के कॉलम माजरा या है में आदम नाम से लिखते थे। यानी कि हरिशंकर परसाई की प्रमुख पत्रिका प्रहरी, जनयुग और वसुधा है। प्रहरी में उदार नाम से लिखते थे। जनयुग में इस पत्रिका के कॉलम में माजरा या है में आदम नाम से लिखते थे। किस नाम से? आदम नाम से। माजरा है आदम नाम से लिखते थे। वसुधा पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने 1956 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, हरिशंकर परसाई की प्रमुख व्यंग्य कहानियां कौन कौन सी हैं? भोला राम का जीव, कक्षा 9th की बुक में पढ़ना, इस कहानी में बड़ा एंजॉय आएगा, बहुत ही शानदार कहानी है। भोला राम का जीव, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर और संपूर्ण साहित्य परसाई रचनावली 6 खंडों में यानी कि विभक्त है। इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो परसाई रचनावली में संपादित है, यानी कि और 6 खंडों में संपादित है। किनका? हरिशंकर परसाई का। अगले नवलेखन काल के साहित्यकार के रूप में आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं फणीश्वर नाथ रेणु के? मेला आंचल 1954 ईस्वी में प्रथम आंचलिक उपन्यास है इनका। किनका? फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है जो 1954 ईस्वी में लिखा था? मेला आंचल। प्रति परिकथा, कितने चौराहे और दीर्घ तपा, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। कौन कौन से? मेलांचल 1954 ईस्वी में लिखा गया, प्रथम आंचलिक उपन्यास है। प्रति परिकथा, कितने चौराहे हैं और दीर्घ तपा, ये प्रसिद्ध उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु के। कहानी संग्रह देखो, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? प्रमुख कहानी संग्रह ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। रिपोर्टाज लिखे थे। प्रमुख रिपोर्टाज देखो फणीश्वर नाथ रेणु के, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, इस जल परले में, ये प्रमुख रिपोर्टाज लिखे थे। किसने? फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख रिपोर्टाज कौन कौन से हैं? ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, इस जल परले में। पहलवान की ढोलक जो कक्षा 12वीं में पाठ है, धाक धिनाक धिक तिक किट तिना दाव काट भार हो जाए, ये इस प्रकार की उसमें ध्वनि आती है। फिर कमलेश्वर, अपने अंतिम साहित्यकार के रूप में कमलेश्वर है। और फिर अपना हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक कंप्लीट होता है। अंतिम नवलेखन काल के साहित्यकार के रूप में उभर कर आते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 20 जनवरी 2007 ईस्वी को हुई थी। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भी रहे थे। कौन? कमलेश्वर। प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सारिका,
यानी सारिका पत्रिका का भी संपादन किया था। और समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत सारिका पत्रिका के माध्यम से हुई थी। कमलेश्वर कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 20 जनवरी 2007 में हुई थी। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर भी रहे थे। प्रमुख पत्रिकाएं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और सारिका। सारिका पत्रिका से यानी कि समानांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत सारिका पत्रिका के माध्यम से हुई थी। कहानी देखो, प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं कमलेश्वर की। राजा नीरबंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, ये कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानियां हैं। कौन कौन सी कमलेश्वर की प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी है। राजा नीरबंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर। उपन्यास कौन कौन से लिखे थे। वही बात, आगामी अतीत और काली आंधी। ये प्रमुख उपन्यास हैं किसके, कमलेश्वर के। कौन कौन से, वही बात, आगामी अतीत और काली आंधी। फिर से देखो, कहानी संग्रह कमलेश्वर के राजा नीरबंसिया, खोई हुई दिशाएं और 16 छतों वाला घर। उपन्यास देखो कमलेश्वर के कौन कौन से हैं, वही बात, आगामी अतीत और काली आंधी। आज अपना हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।